एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, यहां आओ, ये जादू ले लो और एग्जाम में एकदम एस कर जाओ। क्या यह मुमकिन है? मेरे पास ऐसा डेटा है इस पीडीएफ के अंदर जो यह साबित करता है कि यह मुमकिन नहीं है। हर कोई अलग अलग स्ट्रेटेजी से चलता है, हर किसी के पास अपना तरीका होता है और वो किस तरह उस चीज को अपने फायदे के लिए प्रयोग में लेता है वही डिसाइड करता है कि अंततः उसका एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज इस सेशन में आपके सामने मैं 4 टॉपर्स की बात करने वाला हूं, ठीक है। 4 रैंक होल्डर्स, टॉप 6 में से 4 लोग जो ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म से ही थे, AIR रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 6, ये चारों लोग जो है वो यहीं से निकले हैं और इनकी चारों की अलग अलग जर्नी इसी एक प्लेटफॉर्म पे जो आपको दिखाएगी, डेटा ड्रिवन एनालिसिस है, जो आपको ये दिखाएगी कि सबकी स्ट्रैटेजी थोड़ी थोड़ी अलग रही है। इन हर एक की स्ट्रैटेजी को हमने एक नाम दे दिया है ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो और आपको पता चलेगा कि किस तरह कंसिस्टेंसी से ही लगातार अप्लाई करके, लगातार सॉल्व करके, हाँ वहां पहुंचे जरूर है, बट अप्रोच जो है सबका थोड़ा थोड़ा अलग रहा है, स्ट्रेंथ सबकी अलग रही है, वीकनेस सबकी अलग रही है और कैसे उस पर काम जो है वो किया गया है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। बड़ी मजेदार सेशन है। 4 जो है, 6 में से टॉप 4 लोग AIR के जो है ऑलिव बोर्ड पे ट्रेन है। 69 मतलब 69 से लेकर के 124 मॉक टेस्ट, प्रत्येक टॉपर जो है अलग अलग वैल्यूज है इनकी। टोटल अगर आप करोगे तो 401 के लगभग आता है 4 टॉपर्स का, यानी कि एवरेज 100 मॉक प्रति टॉपर दिए गए हैं और 6 से 23 मंथ का जो है एवरेज प्रिपरेशन टाइम है ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो पूरा अलग अलग है। सबसे बस एक चीज है, आपको मैंने दोबारा बताया, 4 अलग लोग हैं, 4 अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग तरीकों से उन्होंने प्रिपेयर किया है, सबकी अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो कॉमन है। और बड़ी मजेदार बात एक और बताता हूं, चारों ने एक ही प्लान ले रखा था, SSC एलीट सब्सक्रिप्शन। इसके बारे में मैं अंत में आपको थोड़ा अच्छे से बता दूंगा कि क्या है ये और कैसे आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग इनका डेटा कंपेयर करते हैं। AIR 1 ध्रुव राणा, AIR 3 N रामचरण, AIR 4 बिट्टन मजुमदार और AIR 6 अनिरुद्ध शर्मा। ये सारे लोग जो हैं इनकी स्ट्रेटेजीज के नाम हमने लगा दिए, द मशीन, द बिल्डर, द स्प्रिंटर, द वॉल। इसके बारे में मैं आपसे अभी डिटेल में बातचीत करूंगा। फिलहाल मैं इनकी AIRs का ही यूज करूंगा ताकि आसानी से आप समझ पाओ, बार बार नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो प्लान जो है वो ये यूज किया गया है। मॉक टेस्ट जो है 124 मॉक AIR 1 ने लगाए हैं, 112 AIR 3 ने लगाए हैं, 69 जो है AIR 4 ने लगाए हैं और 97 जो है AIR 6 ने लगाए हैं। अब कितने महीनों का प्रिपरेशन रहा है? 14 महीने ये रहे हैं, 21 महीने ये, 6 महीने इन्होंने लगाए हैं और 23 महीने ये। अगर आप AIR 4 को हटाओ तो लगभग सभी लोग काफी एक ऑलमोस्ट सिमिलर गैप तक जो है आपको मिलेंगे, सिमिलर टाइमलाइन उनका रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ मॉक्स उन्होंने दिए हैं। AIR 4 का केस थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है ये भी। अबव 99 परसेंटाइल कितने मॉक्स रहे हैं? 55 मॉक इनके अबव 99 परसेंटाइल है, मतलब टॉप 1%, पूरे भारत का डेटा आता है यहाँ पे। टॉप 1% में 55 बार ये 55 फुल मॉक्स में रहे हैं, 33 मॉक्स में ये रहे हैं, 23 मॉक्स में ये रहे हैं और 50 मॉक्स में ये भी रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इनका क्वांट सेक्शन था, इनका इंग्लिश है, इनका क्वांट है, इनका GA है, यानी हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन था ही। बट ऑफ कोर्स वीक सेक्शंस भी थे जिन पे इन्होंने काम किए हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। कंसिस्टेंसी का स्टैंडर्ड डिविएशन का डेटा है, आप देख सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। और मैथ्स में इंप्रूवमेंट जो है इन्होंने लगभग 2 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट दिखाई है परसेंटाइल स्कोर में। इन्होंने 12.6 पॉइंट की इंप्रूवमेंट दिखाई है। इन्होंने जो है कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है का मतलब है ये जिस पॉइंट पे एंट्री हुआ था इनका क्वांट के अंदर लगभग सेम परफॉर्मेंस ही रहा है, तो हमेशा से बेटर ही रहा है इनका। और अनिरुद्ध ने भी 18.9 पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखाया है क्वांट के अंदर। हमने क्वांट का ही डेटा अलग से निकाल के रखा है क्योंकि मेजरली सब लोग जो है क्वांट में ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं इन चारों की अलग अलग इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज की, ठीक है। तो सबसे पहले AIR रैंक 1 की बात करते हैं। इनको, इनकी परफॉर्मेंस को या इनकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी को हमने द मशीन का नाम दिया है। अब ये द मशीन क्यों है? क्योंकि इनका डेटा अगर आप देखोगे, जिसपे हमने एक अलग से भी पूरा डिटेल में सेशन ले रखा है, इनका डेटा अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट ये इन ह्यूमन डेटा है, यानी ये एक इंसान के द्वारा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 124 मॉक इन्होंने दिए हैं 14 महीने के अंतराल में और कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि टॉप 2% पे हमेशा पहले ही दिन से रहे हैं। 14 महीनों के पूरा अंतराल में जो उन्होंने मॉक दिए हैं हमेशा टॉप 2% में रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनका जो बुरा परफॉर्मेंस लगता है ना, हमें कभी कभी तो बुरा दिन सबका आता है सर, कभी तो इनका भी बुरा आया होगा। इनका जो वर्स्ट डे था वो भी 95 परसेंटाइल पे था, यानी टॉप 5% में तब भी थे ये। यानी हम मान ही नहीं सकते कि इनका कोई बुरा दिन रहा होगा प्लेटफॉर्म पे। तो कई लोग जो एम करते हैं कि भाई मेरा 95 परसेंटाइल स्कोर आना चाहिए, मेरा एम है, दैट वाज हिज वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो यहां से आपको समझना है कि किस लेवल की तैयारी की आपको आवश्यकता है और क्यों हमने इन्हें मशीन का नाम दिया है।
डे 1 से इनका टॉप परफॉर्मेंस रहा है। अब इनको मैं आपको बता दूं, क्वांट सेक्शन इनका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था। 55 टेस्ट इन्होंने 99 परसेंटाइल पे से प्लस पे लिए हैं। 29 बार क्वांट में 100 परसेंटाइल है। अच्छा, इसमें मैं एडिशनल डेटा और बताता हूं, ऐसा नहीं कि क्वांट में 29 बार है, रीजनिंग में 10 बार है, इंग्लिश में भी 10 बार है। मतलब 100 परसेंटाइल, मतलब परफेक्ट स्कोर नहीं, 100 परसेंटाइल मतलब टॉप रहे हैं ये उस सब्जेक्ट में, उस मॉक के अंदर। पूरा 100% स्कोर नहीं आया होगा शायद, लेकिन टॉप रहे हैं उस सब्जेक्ट में, और एक भी महीने का ब्रेक नहीं लिया है। लगातार कंसिस्टेंटली जो है मॉक्स देते रहे हैं, लगातार अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहे, मॉनिटर करते रहे और उसको बेहतर बनाते रहे। इसके बाद हम आते हैं AIR रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 3 पे, जिनको हमने नाम दिया है द बिल्डर का। अब ये द बिल्डर क्यों है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये द बिल्डर इसीलिए है क्योंकि अक्सर हमारे मन में एक कंफ्यूजन होता है, या एक धारणा सबके मन में होती है कि यार टॉपर लोग तो वही होते हैं जिनको कोई ना कोई सब्जेक्ट में महारत हासिल होती है, सभी सब्जेक्ट में पारंगत होते हैं, उनको मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती, उनके साथ दिक्कत होती नहीं है। बट ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहां उन्होंने क्वांट सेक्शन अपनी वीकनेस होने के बावजूद कंसिस्टेंटली मॉक्स दिए और क्वांट में बेहतरीन इंप्रूवमेंट शो किया है, और आज वो AIR 3 है। आप समझ सकते हो उसको, यानी एक टाइम पे वो क्वांट में ऐसी स्थिति में थे जहां पे आप में से कई लोग नॉर्मली हो गए और आपको लग रहा होगा कि यार मेरा शायद कोई चांस नहीं है, बट उस स्थिति को चेंज किया। साथ साथ ऐसा नहीं है कि क्वांट की स्थिति को बदलते रहे तो दूसरी स्थितियां उन्होंने इग्नोर कर दी। इंग्लिश में उनकी पकड़ अच्छी थी, तो इंग्लिश को मेंटेन रखते हुए क्वांट पे काम किया है, तभी तो इंप्रूवमेंट होता है ना, वरना थोड़ी ना होगा। तो ये इनके डेटा के बारे में मैंने चर्चा करी। 111 मॉक 21 महीने में इन्होंने दिए हैं। अंग्रेजी जो इनका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन रहा है, 78 से 91, ये केवल क्वांट का परसेंटाइल जंप है भाई, आप देख रहे हो। 15 बार इन्होंने 100 परसेंटाइल लाया है इंग्लिश में, और 21 महीने तक ये ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पर रहे, इन्होंने रेगुलरली जो है वो प्रिपेयर किया है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक 4 द स्प्रिंटर की। मैंने आपसे कहा था ना, ये थोड़ा इनका विशेष रहा है प्रोग्राम, इनका परफॉर्मेंस देखो जरा। द स्प्रिंटर क्यों कहा इन्होंने जस्ट अपनी जर्नी CGL टायर 1 से ही, जो 2025 में हुआ, उसे कुछ ही समय पहले शुरू की। और लोगों को लगता है ना कि यार अब तो ये तो बहुत लेट शुरू किया है, तो क्या ही होगा इनका, लेकिन उस छोटे से अंतराल में 38 दिनों के अंदर उन्होंने 51 मॉक्स दे डाले टायर 1 के। मतलब समझ रहे हो, एक दिन में एक मॉक से भी ज्यादा एवरेज, यानी डेली 2-2 मॉक दिए हैं, कभी कभी एक दिया है, लेकिन 2 कभी कभी 3 भी दिए होंगे, तो उस एवरेज पे इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। 38 दिनों के अंदर 51 मॉक दे भी दिए, एनालाइज भी कर लिया, डिटेल में अपने आप को अंडरस्टैंड भी किया। तो बहुत जल्दी इनकी सक्सेस जो है वो काफी कम टाइम में कंप्रेस्ड वे में हुई है, यानी ऑलरेडी एक लेवल तक ये प्रिपेयर्ड थे, और इन्होंने प्लेटफॉर्म पे आके बस अपने आप को, एक लास्ट होता है ना, लैब बस खत्म करना है और मुझे रेस में एस करना है, तो लास्ट का हिस्सा बस स्प्रिंट करके निकालना है। यहां इन्होंने वही किया है, इसीलिए इनका नाम हमने स्प्रिंटर रखा है। 69 मॉक इन्होंने दिए हैं 6 महीने के अंदर, राइट। 51 मॉक टायर 1 के 38 दिनों में, और उसके बाद टायर 2 के भी 18 मॉक दिए, मतलब मोमेंटम जारी रखा है इन्होंने। इनके डेटा की अगर हम बात करें, डिसिप्लिन रहे हैं, टारगेटेड रहे हैं, हमेशा ऑन टाइम रहे हैं। क्वांट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन रहा है इनका भी। 91 से 98 इनका एवरेज परसेंटाइल इंप्रूवमेंट है, ये सिर्फ क्वांट का डेटा नहीं है, ये इनका एवरेज ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुआ है। 14 बार इन्होंने क्वांट में 100 परसेंटाइल लाया है, और 6 महीने जो है ये प्लेटफॉर्म पे रहे हैं। तो आपने देखा कहीं कहीं पे 21 महीना भी कोई रहा है, कहीं पे कोई 14 महीने रहा है, कहीं पे कोई 6 महीने में ही कर जा रहा है। तो यानी कि क्या सीखने को मिल रहा है यहां से, कि समय सीमा से कुछ भी तय नहीं हो रहा है, आपकी इंटेंसिटी कितनी तगड़ी है उससे सब कुछ डिसाइड होगा। और इसी श्रेणी में हमारे आखिरी जो टॉपर है AIR 6 है, द वॉल इनको हमने नाम दिया है। द वॉल क्यों दिया है, क्योंकि अभी तक हर टॉपर की कोई ना कोई विशेषता है कि भाई मेरे को क्वांट बहुत ज्यादा मेरा स्ट्रांग है, मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा ये वीक था सब्जेक्ट तो मैंने इसको पिकअप किया है। ये वॉल इसीलिए है क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहे हैं थ्रू आउट चारों सेक्शन के अंदर इनका परफॉर्मेंस हमेशा सिमिलर रहा है, और चारों में ही अच्छा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सेक्शन इनका बहुत ही वीक था तो इन्होंने इस पर इंप्रूव किया, या ये पर्टिकुलर सेक्शन इनका स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसमें बहुत गैप था ना। हालांकि डेटा के आधार पे हमने आइडेंटिफाई जरूर किया है कि ये इनका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सेक्शन में बहुत गैप है, सब आसपास के ही हैं। तो इनका परफॉर्मेंस काफी हद तक कंसिस्टेंट है, सिमिलर रहा है हमेशा। इनकी पूरी परफॉर्मेंस के अंदर केवल 2 दिन ऐसे रहे हैं जब इनका स्कोर थोड़ा डिप किया है, वरना ये टॉप 3% में हमेशा रहे हैं, यानी 97 परसेंटाइल जो है इनका हमेशा इनका स्कोर रहा है। बल्कि मजेदार बात यह है कि 31 बार लगातार, एक होता ना आज दे दिया फिर 2 दिन नहीं दिए, 31 मॉक तक लगातार 97 परसेंटाइल का स्कोर है, यानी कि टॉप 3% में 31 टाइम्स कंसेक्यूटिवली जो है अनिरुद्ध रहे हैं। तो ये इनका डेटा है। जीए सेक्शन इनका स्ट्रॉन्गेस्ट है, जैसा मैंने बताया, बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत गैप नहीं है। यही अगर मैं आपको बताऊं तो 100 परसेंटाइल मैथ्स में भी 12 बार आ चुका है, 13 बार इंग्लिश में भी आ चुका है,
ठीक है। तो 50 टेस्ट इनके 99 परसेंटाइल पे रहे हैं, 31 कंसेक्यूटिव टेस्ट टॉप 3% पे, और 23 महीने जो है ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे रहकर के इन्होंने तैयारी की है। 4 अलग लोग, 4 अलग दिशाएं प्रिपरेशंस की, 4 अलग स्ट्रैटेजीज, लेकिन सब लोग जो हैं वो एक ही लेवल पे। मैं तो मानूंगा सारे रिजल्ट एक है। आप बोलोगे सर AIR-1 अलग है, 3 अलग है। भाई क्यों अलग है? एग्जाम वाले दिन किस्मत की वजह से भी कुछ फेर कुछ बदल होता है, लेकिन अगर आप देखोगे AIR-1 2 3 4 5 6 ये जो भी है, ये 6 बच्चे जो भी रहे हैं या जो 4 लोगों की जो मैं बात कर रहा हूं अभी, इनका अप्रोच या इनका परफॉर्मेंस जो है वो सिमिलर रहा है। बस वो थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन लास्ट के एक दिन में वो आता ही है, वो सबका इंडिविजुअली है, वो चेंज करता है। बट अगर आप देखोगे तो इनका फाइनल जो रेडीनेस लेवल है वो सबका सेम ही रहा है। अब इसमें आपके लिए क्या है, ये डेटा तो मैंने डिस्कस कर लिया, बट आपका क्या फायदा है इसमें? तो सबसे पहले कि कोई सिंगल टाइमलाइन नहीं है। सर मैं तो लेट हो गया, मैंने तो अभी कुछ ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया, शायद मैं हो ही नहीं पाएगा, अब तो मेरे पास 6 ही महीने है, मेरे पास 4 ही महीने हैं, मैंने इनकी स्ट्रेटेजी फॉलो की, उनकी नहीं की, अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं है। समय डिसाइड नहीं करेगा, इंटेंसिटी डिसाइड करेगी। एक भाई हमारे हैं जिन्होंने 6 महीने में ही एकदम भूकाल मचा दिया है, एकदम भूचाल मचा दिया है, और एक भाई हैं जिन्होंने 23 महीने लगाए हैं अपने आप को तैयार करके रेडी करने में। और आप किसी एक को जज नहीं कर सकते हो, दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों के रैंक आ गए। तो कौन सही कौन गलत, तो ये समय डिसाइड नहीं करेगा। कोई एक टाइमलाइन नहीं है कि मुझे 6 महीने पहले आना है, मुझे साल भर पहले आना है, मुझे 2 साल पहले आना है। टाइम आप डिसाइड करो, जो चीज आपको आपके लिए टेलर मेड होगी वो चीज आपके लिए सही होगी। ठीक है। बिट्टन ने 51 मॉक दिया 38 दिनों में, रामचरण ने 111 मॉक दिए 21 महीने में, लेकिन रिजल्ट ब्रैकेट क्या है? सेम। तो आप ये नहीं कह सकते ये बेटर है, हो सकता है इनके लिए ये काम किया और इनके लिए कर गया, बाकियों के लिए शायद ना करे काम। तो वैसे आपको सोचना पड़ेगा। वॉल्यूम जो है नॉन निगोशिएबल है, यानी सबको जो है आप देखोगे, मैंने आपको बताया ना 401 मॉक हैं लगभग 4 टॉपर्स में, तो एवरेज 100 मॉक हर टॉपर ने दिए। अब आप समझो 100 से ज्यादा मॉक अगर हर टॉपर दे रहा है, तो आपको भी ये समझना है ये 10 12 20 30 मॉक से कुछ होगा नहीं। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। आपकी वीकनेस जो है वो आपका रैंक डिसाइड कर रही है, स्ट्रेंथ नहीं। कई लोग होते हैं उनका क्वांट फेवरेट होता है, तो क्वांट पे ना वो बस क्वांट ही करते रह जाते हैं, बाकी सब बोलते हैं अब नहीं आ रहा है मुझे इंग्लिश, तो मैं क्या करूं, नहीं आती मुझे जीके, तो मैं क्या करूं, जीके तो सभी को नहीं आती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है ना। आप फोकस करो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मॉक्स को यूज करो अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करने में और कंसिस्टेंटली उस पर मेहनत करने में, क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। जो आपका स्ट्रेंथ है वो तो रहेगा आपके साथ, लेकिन उसके पीछे मत लगे रहो, और चीजों पे भी काम करो। ठीक है। तो ये देखो आप इनकी जिनकी भी मैंने बात करी, इनकी वीकनेसेस भी थे या स्ट्रेंथ्स भी थी। जो स्ट्रेंथ थी वो 100 परसेंटाइल मेंटेन रखा है उन्होंने, और एक मॉक पे नहीं, मेजॉरिटी मॉक्स के अंदर, लेकिन वीकनेस को भी उस लेवल तक लेकर के गए हैं। कंसिस्टेंसी जो है, ये तो मैं कह ही रहा हूं जब से कि भाई कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एवरी टाइम यू शो अप इट मैटर्स। हर बार आपका आने आकर के अटेम्प्ट देना, मेहनत करना, कभी कभी होता है यार, नहीं होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, मन नहीं करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चले जाए वनवास में चले गए 1 महीने के लिए और फिर दोबारा लौट करके आ रहे हो, नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका सारा परफॉर्मेंस फिर से गिर जा रहा है। आप डेटा बना बना के इसको धीरे 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 ऊपर उठा रहे हो, तो बहुत मेहनत लग रही है भाई, गिरने में सिर्फ 10 दिन लग जाएंगे। सो डोंट डू दैट विद योरसेल्फ। कंसिस्टेंटली आते रहो, परफॉर्म करते रहो। एग्जाम उसी को जो है फेवर करेगा जो रेगुलर रहेगा हमेशा। ठीक है। इनका कभी कोई भी बुरा महीना रहा ही नहीं है। मैंने बोला ना फ्लोर स्कोर था इनका 95 परसेंटाइल से कम एक भी दिन नहीं आया, और AIR-6 के 2 ही बुरे दिन गए हैं, बाकी सब में इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा है। तो ये भी बहुत मायने रखता है। आखिर में ये सेशन क्यों लाया है मैंने, सिर्फ इसलिए आपको बताने के लिए, ये सेम मॉक जो इन्होंने दिए, सेम एनालिसिस जो इनको भी मिले हैं। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट हमने इनको नहीं दिया है, ये सारी चीजें आपके लिए भी उपलब्ध है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी थी। तो ये 4 लोग 4 अलग बैकग्राउंड से आए, 4 अलग तरीके इनके पढ़ने के, 4 अलग स्ट्रेटेजी इनसे डील करने की, लेकिन चारों जो है वो सेम ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे रहे, और यहीं से जो है अपना रिजल्ट जो है, उनका कोई ना कोई योगदान जरूर रहा होगा इस रिजल्ट में ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म का। तो वही आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये आपके काम आ सकता है। अब इसमें बहुत अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस है इस PDF के अंदर, तो ये आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट आप ओपन करोगे, ठीक है, ये वाला पेज खुल जाएगा। अब इसमें आप जो है यहां से ड्रॉप डाउन में SSC सिलेक्ट कर लेना, यहां पे टेस्ट पे क्लिक कर देना, SSC CGL टायर 1 क्लिक करोगे, और नीचे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये टेस्ट की लिस्ट खुल जाएगी। इसी में यहां पे आपको टेस्ट के ऊपर जो है CGL AIR-1 3 4 एंड 6 ऑलिव बोर्ड यहां पे यूज करके उनका डेटा जो है आप यहां पे डालोगे, तो ये वाला PDF आपके सामने खुल जाएगा। इसको डाउनलोड कीजिए, इसको खुद एनालाइज कीजिए और इन की टेकअवेज को अपनी प्रिपरेशन प्लान में शामिल कीजिए,
ताकि ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस आपको फायदा पहुंचा सके और आप भी उन टॉपर्स में शुमार शामिल हो सकें। अच्छा, एक मैंने चीज आपको शुरू में बताई थी कि एसएससी एलीट प्लान जो है वो सबने सब्सक्राइब किया था, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये इसी एसएससी एलीट की मैं बात कर रहा हूं। ये चारों लोग जो है वो एसएससी एलीट सब्सक्राइबर्स थे, तो एक बार चेक कर लो, काफी सारे बेनिफिट्स हैं। एलीट के अलावा सुपर एलीट भी अवेलेबल है, तो आप एक बार इन बेनिफिट्स को जाके जरूर चेक करना और इन प्लान्स को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने बेस्ट, अपनी बेहतरी के लिए प्रयोग में ला सकते हो। अगर आप बॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट कर देना। इस तरीके की मेहनत जो है हम लगातार करते रहेंगे आप लोग के लिए, ताकि आपको पता रहे कि यार पढ़ाई के लिए जो एक एक्स्ट्रा एज की आवश्यकता है वो हम कहां से कैसे ले सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, ताकि और भी लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।